सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए। इन्ना हदैनाहुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग हेतु इन्ना अअतदना लिलकाफिरीना सलासिला व अग़लालन व सईरा। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपट कार्यक्रम बस थोड़ी देर में। इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कअसिन काना मिज़ाजुहा काफूरा। पैरों के नीचे सूखी चीजें रखना और ज्यादा खतरा होने पर कान बंद करके उकड़ू बैठ जाना। बिजली के खंभों, तारों, तालाब या पोखरे से दूर रहना, समझे? वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए दामिनी ऐनन यशरबु बिहा
इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम। اليوم ولقاهم نظرة وسرورا صدق الله العلي العظيم الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد आपका सलाम है कलाम रब्बानी को फैसला करता है ज़बान बोले सभी साथ का सलाम करके जिंदा रखे आबाद रखे और अपने कलाम रब्बानी को फैसला दाती और आपके समाज में आइए हमारे का सिलसिला ये होता है हम दे खुदा हम दे रसूल और हम दे अली। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरजमीन पाकिस्तान से मोहसिन नकवी शहीद का हवाला दी जैसे समाज फरमाने मोहसिन नकवी कहते मुमकिन है किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ती है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो मैं चुप है कुरान का है तिलावत हुसैन की। जो बाहर उसे गुजारिश है मलिस का आवाज का हो चुका है। आइए इस तबीयत को आगे बढ़ाते हुए जनाब वली अब्बास साहब की बारगाह में आज से लेकर चले हुए हैं और अशार मुस्कुराए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ने अभी सरकार अब अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में 4 मिसरे पेश किए। इमाम हुसैन की बारगाह में मुसद्दस के 2-3 बंद हाजिर कर रहा हूँ। दुआएं चाहता हूँ कि मैंने करना है रकम आज सनाए शब्बीर, मैंने करना है रकम आज सनाए शब्बीर, मोतबर लफ्ज़ अता कर दे खुदाए शब्बीर। मैंने करना है रकम आज सनाए शब्बीर, मोतबर लफ्ज़ अता कर दे खुदाए शब्बीर, ताकि दुनिया को बताऊँ मैं अताए शब्बीर, ताकि दुनिया को बताऊँ मैं अताए शब्बीर। मनकबत लिखने लगा हूँ मैं बराए शब्बीर, मेरे मौला मेरे लफ्ज़ों को रवानी देना, हुस्न यूसुफ तो ज़ुलेखा सी जवानी देना। मेरे मौला मेरे लफ्ज़ों को रवानी देना, हुस्न यूसुफ तो ज़ुलेखा सी जवानी देना। मैं करूं कैसे भला शान फजीलत उनकी, हैसियत मेरी कहाँ और कहाँ अज़मत उनकी, लफ्ज़ मैं लाऊं कहाँ से पे मिदहत उनकी, है ज़माने से जुदा जाहो जलालत उनकी। मेरे अशआर हैं मौला कोई कुरान नहीं, मैं तेरा बंदे आसी हूँ सुलेमान। मेरे अशआर हैं मौला कोई कुरान नहीं, मैं तेरा बंदे आसी हूँ सुलेमान नहीं। मेरे मौला मेरे जज्बात का रख लेना भरम, मेरे मौला मेरे जज्बात का रख लेना भरम। मैंने शब्बीर की मिदहत में उठाया है कलम, मैंने शब्बीर की मिदहत में उठाया है कलम। मेरे माबूद तुझे इज्जो जलालत की कसम, अपने इस बंदे आसी पे रहे नजरे करम। ख्वाब क्या होता है ताबीर किसे कहते हैं, मैंने बतलाना है शब्बीर किसे। कौन शब्बीर जवाना ने जिना का सरदार, कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, कौन शब्बीर वही दो से रिसालत का सवार, कौन शब्बीर वही दो से रिसालत का सवार, कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार। किसकी औकात करे
इसके फजाइल का शुमार। अरे मसनदे पुश्ते रिसालत पे भी खेला है हुसैन, हद 14 में भी देखा तो अकेला। मसनदे पुश्ते रिसालत, मसनदे बंद हाजिर कर रहा हूं, एक एक फर्द की शिरकत चाहता हूं, सुने इमाम हुसैन के वाले से। मसनदे पुश्ते रिसालत पे भी खेला है हुसैन, हद 14 में भी देखा तो अकेला है हुसैन। वली भाई बैत पे खुसूसन दुआएं चाहता हूं एक एक फर्द की। रहले नेज़ा से जो कुरान सुना है वो हुसैन, तख्ते सहरा को जो गुलजार बना है वो हुसैन। रहले नेज़ा से जो कुरान सुना है वो हुसैन, तख्ते सहरा को जो गुलजार बना है वो हुसैन। प्यास दुश्मन की जो मख्तल में बुझाए वो हुसैन। अरे सर जो तलवार के आगे न झुकाए वो हुसैन। तो हिम्मत और सब्र का एहसास कहा जाता है इसके एक भाई को अब्बास। हिम्मत और सब्र का एहसास कहा जाता है इसके एक भाई को अब्बास कहा जाता है। खौफ नैज़ों का न तलवार का डर रखता है, शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता है, जद पे तलवार के हंसने का हुनर रखता है। ये है शब्बीर जमाने की खबर रखता है, तो अपने बाबा की तरह गालिब कुल गालिब है। गैस आ जाए तो फिर ये भी अबूता। अपने बाबा की तरह दो बंद हाजिर कर रहा हूं आखिर में सुनिए। अपने बाबा की तरह गालिब कुल गालिब है, गैस आ जाए तो फिर ये भी अबू तालिब है। इसके अकबर से अजानों की सदा बाकी है, इसके अब्बास से खुशबू वफा बाकी है। इसके सजदे का करम है कि खुदा बाकी है, इसके सजदे का करम है कि खुदा बाकी है। तो गुलशन दीने मोहम्मद का निगहबान हुसैन, अंबिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान। गुलशन दीन मोहम्मद का निगहबान हुसैन, अंबिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान हुसैन। बैत पे दुआएं चाहता हूं, बैत याद करिएगा जोश मलियाबादी के मिसरे को कि दीन इस्लाम की तामीर, दीन इस्लाम की तकदीर हुसैन इब्ने अली, पे करे सब्र की तनवीर हुसैन इब्ने अली, सारे आलम की है तनवीर हुसैन इब्ने अली। मेरा मुर्शिद है मेरा पीर हुसैन इब्ने अली। तो अब कोई और नहीं, एक ही नारा है हुसैन। आज हर कौम ये कहती है हमारा। बहुत ही मुख्तसर कि कौन अब पूछेगा हुर से जिंदगी भर का हिसाब। कौन अब पूछेगा हुर से जिंदगी भर का हिसाब। हर ज़बां खामोश है
ऐसा वसीला मिल गया। कौन अब पूछेगा उससे जिंदगी भर का हिसाब, हर ज़बां खामोश है ऐसा वसीला मिल गया। जिंदगी की आखिरी हद पर मिले हुर को हुसैन, जिंदगी की आखिरी हद पर मिले हुर को हुसैन, उसके आगे के लिए रूमाल ज़हरा मिल गया, उसके आगे के लिए रूमाल ज़हरा मिल गया। देखिएगा भाई कि मुर्तज़ा को किसने पहचाना सिवाय मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा को किसने पहचाना सिवाय मुस्तफ़ा। जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है, जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है। जो पढ़ी मुरसल ने उसको कहते हैं नादे अली, जो पढ़ी मुरसल ने उसको कहते हैं नादे अली। जो अली ने खुद पढ़ी है वो दुआ अब्बास है, जो अली ने खुद पढ़ी है वो दुआ अब्बास है। 4 मिसरे देखिएगा कि धड़कनों ने दिल पर लिखा उम्र भर उमुल बनीन, धड़कनों ने दिल पर लिखा उम्र भर उमुल बनीन, ज़र्फ़ नियत भर नहीं पाया मगर उम्मुल बनीन। आप दे दीजिए अगर सदका मुझे अब्बास का, जीस के सब जेर हो जाए ज़बर उम्मुल बनीन। बहुत अच्छे शेर सभा पढ़ने का सवाल हमारे थे, आप महसूस हो रहे थे। आइए और ये बात साहब ने भी कहा है, कानपुर साहब ने मौला अब्बास के फज़ाइल पढ़े, मैं भी कुछ अशार सुना दे रहा हूँ, आपको समझ में आए और आपको अच्छे से बता दे दीजिएगा। शाम तबज़ अहले सुन्नत का सबसे बड़े आदमी हो सकता है कि आपको शजर तौबा का पत्ता मिलेगा। आप अहले बैत के फज़ाइल पढ़ते हैं, अहले बैत की मदह करते हैं, तो शाम तबज़ कहते हैं कि जाओ ये अल्लाह का करम ला दो, जाओ ये अल्लाह का करम ला दो, मेरी तकदीर का भरम ला दो, अपनी जन्नत को अपने पास रखो, मुझे अब्बास का रंग ला दो। आइए कल से बड़ी मिलाते हुए मैं गुजारिश करूं जनाब सलमान साहब की बात को आए और नजराना पेश करें, उसके बाद जनाब रोशन बनाने साहब होगा और आप होंगे। बाबा सुल्तान नारे सलावत पढ़े अज़मत ज़हरा पर। चूँकि मौलाना वली साहब ने पहली ये ऐलान कर दिया है कि बहुत इख्तिसार के साथ काम लिया जाए, तो जाहिर सी बात है 4 मिसरे पाकिज़गी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले सुनिएगा कि अक्सर व बेशतर हमेशा ये कहा जाता है कि हमसे ये सवाल होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत और उनका मुकाम, उनका मर्तबा क्या है। तो 4 मिसरे आपके समातों के हवाले से कि कुरान मिसले आईन अगर रूबरू करें, सुनिएगा इंशाअल्लाह महजूज होंगे कि कुरान मिसले आईन अगर रूबरू करें, अल्फाज को ज़बान मिले गुफ्तगू करें, कुरान मिसले आईन अगर रूबरू करें, अल्फाज को ज़बान मिले गुफ्तगू करें, हमसे न पूछ पाकीज़गी अहले बैत को, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। मेरे भाई ने मौला हुसैन के हवाले से मिसरे पढ़े थे, तो मौला हुसैन के हवाले से मिसरे पढ़ता हुआ आगे बढ़ूंगा कि मौला हुसैन की अज़मत क्या है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौला हुसैन के हवाले से मिसरे समात करिएगा। नबी की अर्श निगाही का आफ़ताब हुसैन, नबी की अर्श निगाही का आफ़ताब हुसैन, नबी की अर्श निगाही का आफ़ताब हुसैन, बेसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, ग़िज़ा की ज़ीद पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूद ज़हन में तरीक़त इनक़िलाब हुसैन। तो अबदियत का इसे ज़ेब हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं।
अली वालों का मजमा बैठा आखिरी बन मौला अली के नाम के हवाले से कि अली अली हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। जो अली वाला वही बोलेगा कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला दार पर भी मौला मौला बोलेगा। होती है ईमान के दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। आखिरी मिसरा नजर कर रहा हूं कि जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की इन बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। आइए अली के नाम पर तकिया किया ना किया। अली के नाम पर तकिया किया ना किया। फिर ऐसे शख्स करते हैं जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है कि मौलाइयों में आ जाओ। पता नहीं हयात ने मौका दिया न दिया। आइए इस तमीम को आगे बढ़ाते हुए गली से कहीं जोड़ते हुए हमारे मेहमान शायर जो पहली बार इस दरिया मस्जिद पर तशरीफ लाए हैं जनाब रोशन बनारसी साहब वो आए और नाज़राना पेश करें। आप बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मुलाहिजा करें कि हालांकि हमारी एक कमज़ोरी है कि मुझसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। बढ़ा दो। जब बिखर गए कुरान सैयदा के वरक़ जब बिखर गए। मुलाहिजा करें। अरे कुरान सैयदा के वरक़ जब बिखर गए सहराए करबला के मुक़द्दर संवर गए। सहराए करबला के मुक़द्दर
दर संवर गए। अरे शबीर ने चराग तो गुल कर दिए मगर, अरे परवाने एक भी ना इधर से उधर। शबीर ने चराग तो गुल कर दिए मगर, परवाने एक भी ना इधर से उधर गए। परवाने एक भी ना इधर से उधर गए। मुलाजा करें। अरे साहिब पे कब्जा कर के ये बोला अली का शेर। साहिब पे कब्जा कर के ये बोला अली का शेर। अरे दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए। दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए। और अब उधर साहब ये अगला शेर सुनिए, बड़ा नाजुक शेर सुनिए सर। दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए। मिस्र औला पे बहुत तवज्जो मत दीजिए। अरे सूखी सुनिए शेर, सूखी ज़बां फिरा जो नन्हे से हो पे। सुनिए फिर, सूखी ज़बां फिरा जो नन्हे से हो पे। अरे पानी न देने वालों के पानी उतर गए। पानी पानी न दे पानी न देने वालों के पानी उतर गए। बोला जाकर अरे बाजे हुसैन खुद ज़ैनब के वारिसे। अरे जिनको ना मौत आई वो बे मौत मर गए।
मौत मर गए। और आखिरी शेर, इंसान क्या फरिश्ते भी अक्सर जरूरत, इंसान क्या फरिश्ते भी अक्सर जरूरत, लेने को भी फातिमा ज़हरा के घर गए। लेने को भी फातिमा ज़हरा के घर गए। अन्नों के सेना से पढ़ते हुए सूरे कहफ, कूफे की रहे गुजर से शहीदों के सर गए। कुरान सैयदा के वरक जब बिखर गए। एक बाबा से बोलो नारे सवाल करो, पानी दीजिए। एक मतला और 3-4 अशार वो जल्दी, इसलिए मुझे भी एहसास है कि वक्त ज़्यादा ज़ाया न किया जाए। क्या बढ़ता कोई काफिला सालार के आगे, अरे क्या बढ़ता कोई काफिला सालार के आगे, अरे थे उसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे, थे उसके कदम वक्त की रफ्तार के आगे। और कली की तरह भी मायूस है बयान, अरे इनकार ही इनकार है, इनकार के आगे इनकार ही इनकार है, इनकार के आगे। और कहती है यही पास है लिपटी हुई जंजीर, अरे झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे। कहती है यही पास है लिपटी हुई जंजीर, अरे झुकना ही पड़ा जुल्म
को बीमार के आगे झुकना ही पड़ा, जुल्म को बीमार के आगे। और ये आखिरी दो शेर और ज़हमत तमाम, और ये शेर आप मोमिनीन के लिए। झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे। और ज़हरा ने, सुनिए शेर, ज़हरा ने बढ़ाई है वो अश्कों की फजीलत, अरे रूमाल बिछाती है अज़ादार के आगे। रूमाल बिछाती है अज़ादार के आगे। और ताकर वो भला रास्ता, अरे कर देते हैं हम वार, अरे अब्बास चला करते हैं ज़वार के आगे। अब्बास चला करते हैं ज़वार के आगे। और सारे शहीदी की हकीकत है ये रोशन, अरे वक्त आए तो सर रखते हैं तलवार के आगे। क्या बढ़ता पहली बार इस दरिया नस्ल में जनाब बशर भाई साहब तशरीफ आए। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आसान नसीराबादी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आसान नसीराबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं, वक़ास सुल्तान साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आइए मैं गुजारिश हूँ जनाब कामरान गाज़ीपुर साहब को आगे हुआ है और नजराना पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समाज होने है जो कुछ पास में सब छोड़ दूंगा, है जो कुछ पास में सब छोड़ दूंगा। ये मालो ज़र ये मनसब छोड़ दूंगा, ये मालो ज़र
ये मनसब छोड़ दूंगा, हुआ फाका हुकूमत में अली की, तो साबिती कर ये मज़हब छोड़ दूंगा, तो साबित कर ये मज़हब जनाब अब्बास लंदर की शान में कतरा समात फरमाने हज़रात। अब्बास तुम्हारी ड्योली पर जो आस लगा कर आता है, अब्बास तुम्हारी ड्योली पर जो आस लगा कर आता है, हर आशा पूरी होती है, हर आशा पूरी होती है, मुँह मांग मुराद पाता है, हर आशा पूरी होती है। हैदर की तरह तुम दानी हो, शब्बीर के जैसे दाता हो, हैदर की तरह तुम दानी हो, शब्बीर के जैसे दाता हो, तुम भीख जिसे दे देते हो, तुम भीख जिसे दे देते हो, धनवान वही हो जाता है, तुम भीख जिसे दे देते हो। बहुत अच्छे पढ़े थे और आप सबक पढ़ाए थे, क्योंकि तिबला की लोकेशन आ चुकी है। अलावा शायद भी साहब करीब में है। अच्छा, जो भी शायद शेर पढ़े वो इस बात का ख्याल रखे कि कम पढ़े और अच्छा पढ़े। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आगे आसान नसीरा वाले साहब की बात कर रहे हैं, और जो नमाज से चले हुए आए और पिछले सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसको ठीक करिए, नीचे गिर रहा है। ऊपर बैठ जाए। नहीं नहीं, हाँ नीचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बवाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ही नहीं रहा, वेट ज़्यादा हो गया ना। वक्त में एकदम गुंजाइश नहीं है, तो लिहाजा दो कते सिर्फ पेश करूँगा। सवाबन समात फरमाएं आपकी बेदार समातों के हवाले। मैदान में छोटे शहजादे के चाहने वाले मौजूद है, मौला अली असगर इस्लाम के चाहने वाले समात फरमाएं। चौथे मिसरे में मौला अली असगर का गैज़ बयान किया, समात फरमाएं। मैदान में जब
यजीद के लश्कर निकल पड़े, समात फरमाए बतौर खास। मैदान में जब यजीद के लश्कर निकल पड़े, इस्लाम को बचाने 72 निकल पड़े। क्या सुन रहे? इस्लाम को, चौथे मिसरे में दाद चाहिए। इस्लाम को बचाने 72 निकल पड़े, जैसे सुना के आ गया मैदान में हुरमुला, जैसे सुना के आ गया मैदान में हुरमुला, झूले को छोड़कर अली असगर। क्या सुन रहे? झूले को छोड़ कर अली असगर निकल पड़े। सलामत रहिए। आखिरी कथा पेश कर देता हूँ। मैं सलामत रही। ये एक काम मलक सुबह शाम करते हैं। बतौर खास समात फरमाए जहाँ हजरा हज़रात हैं। ये एक काम मलक सुबह शाम करते हैं, दरे हुसैन पे आकर सलाम करते हैं। ये मुस्कुरा के कहा हुरमुला से असगर ने, ये मुस्कुरा के कहा हुरमुला से असगर ने, अभी रुको तेरा किस्सा तमाम करते हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद। आपके सामने असद नसीर वाले साहब थे और इनके वाले साहब हैं असद नसीर वाले साहब। आपने शेर से आइए इस कड़ी को, इस वाले को आगे बढ़ाते हुए किबला बाबा शाहिद भी साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। मैं गुजार हूँ जनाब रिहान आजमी साहब के बात काम हुआ है और कुछ अशार सुनाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। एक सलवात पढ़ लें मिलके बुलंद आवाज़ से। नहीं, एक सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, इसलिए कि ताजमहल से ज़्यादा कीमती शय का नाम मौका महल है, मुझे पता है। एक सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ें। एक मतला 4 शेर मुलाहिज़ा फरमा लें बहुत तेज़ी के साथ। हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, ज़मीं पर फर्शे अज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं, ज़मीं पर फर्शे अज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते मगर जो बदला तो राज ये है, ये हज को उम्रे में क्यों बदलते मगर जो बदला तो राज ये है। खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। जहां पर सारे हलाल ज़ादे, जहां पर सारे अब्बास भाई, जहां पर सारे हलाल ज़ादे तवाफ़ तुरबत करेंगे आकर, हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे हैं। जहां पर सारे हलाल ज़ादे तवाफ़ तुरबत करेंगे आकर, हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे हैं। सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमें ही क्यों मारा जा रहा है? पारा चिनार के हालात आप सबकी नज़रों के सामने हैं। सारी दुनिया में सिर्फ हमें ही क्यों मारा जा रहा है? 2 शेर और ज़हमत तमाम। ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि सारी दुनिया में
सिर्फ और सिर्फ हमें ही क्यों मारा जा रहा है? हुसैनियों ने किया है वादा जो फातिमा से निभा रहे हैं, ज़मीं पर फर्शे अज़ा बिछाकर फलक को आंखें दिखा रहे हैं। ये हज को उम्रे में क्यों बदलते, मगर जो बदला तो राज ये है, खलील काबा बना चुके हैं, हुसैन काबा बचा रहे हैं। जहां पर सारे हलाल ज़ादे तवाफ़ तुरबत करेंगे आकर, हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे हैं। हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे, पल के न झपके मेरी तरफ, हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे। सारी दुनिया में सिर्फ हमें ही क्यों मारा जा रहा है? खास तौर से वजह मुलाहिदा फरमाएं, हुसैन करबो बला के जंगल में ऐसा काबा बना रहे हैं। अरे यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। नहीं, कहीं खोए हुए हैं आप। यजीदियों को सारी दुनिया में हमें मारा क्यों जा रहा है? 1400 बरस की तारीख आपकी नजरों के सामने, शेर मुलाहिजा फरमाएं, यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत नहीं मिली है। दलील ये है हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे। दलील ये है हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे। दलील ये मिलकर दलील ये है हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। आखिरी शेर रहमत तमाम। दलील ये है हुसैन वाले अभी भी लाशें उठा रहे हैं। जनाबे ज़हरा के कातिलों से, जनाबे ज़हरा के दुश्मनों से जो बात करते हैं दोस्ती की। आखिरी शेर रहमत तमाम, चाहे जैसे सुने। जनाबे ज़हरा के कातिलों से जो बात करते हैं दोस्ती की, जनाबे अब्बास की वो मां है, हम उनको इतना बता रहे हैं। मौला सलामत रखते हैं। तो रिहान नाज़मी साहब को क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे और आप समात फरमा रहे थे। वहां पे मैं क्या हुसैन का नारा लगा था और वैसे आप नारा लगाए थे। नारा ऐसा लगाया कि दरिया वाली मस्जिद की आवाज नजरफ अशरफ तक के जाए और बाकायदा सरकार ने आपको दुआ दे। सब मिलकर एक साथ दोनों हाथ उठा के सारे उम्र की सेहत सलामती के लिए
नीचे बैठ जाऊँगा, नीचे थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिए थोड़ा। माशाअल्लाह, नजफ़ हिंद नजफ़ हिंद जोगीपुरा के बाद इतना बड़ा मजमा मोमिनीन का माशाअल्लाह इस दरिया वाली मस्जिद में देखने को मिलता है। खुदा सलामत रखे। जो हालात इस वक्त रूनुमा हैं पारा चिनार में, जो जुल्म हुआ है आज उससे इंसानियत शर्मसार है। मैंने जब यह वाक़या हुआ तो भी पोस्ट करके फेसबुक पे 4 मिसरे मैंने डाले थे और आज फिर लाइव 4 मिसरे नए मैं एक पैगाम के लिए पेश करना चाहता हूं कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे, ये आज़ारदार थकने वाले नहीं। एक बात है, बुलंद नारे सलवा दीजिए। छोटा सा है, मासूम सा, वो गायब हो गया है और पेपर के पास है। इसका भी वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाए और माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने साथ रखें, अपने पास रखें, क्योंकि हालात ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। बच्चा बाहर है जिसमें वो आके ले जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इताअत भाई से गुजारिश करूंगा कि बड़ा हौसला मिलता है। नहीं इधर आइए, नहीं इधर आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ। करे भाई तारीकियां बढ़ती रहें, जितनी भी जहां में तारीकियां बढ़ती रहें, जितनी भी जहां में ये ऐसे उजाले हैं जो मध्यम नहीं होंगे। भैया
ये ऐसे उजाले हैं। बस 2 मिसरे मौला सलामत रखे। जो मध्यम नहीं होंगे और तुम जुल्म करो जितना, मगर ध्यान ये रखना दुनिया से आजादार कभी कम नहीं होगा, नहीं हो सके, नहीं हो सके। बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दुनिया से आजादार कभी कम नहीं होंगे। एक मतला और कुछ शेर और मैं पेश करता हूं। मौला अब्बास की जंग का मंजर खींचने की कोशिश की है इस नाचीज ने। बहुत छोटा शायर हूं लेकिन मौला का हूं। मतलब पेशे खिदमत खुदा सलामत रखे कि ठहरी ठहरी हुई सांसें हैं, जिधर देख रहे हैं। मिसाल सानी खास तौर से कि ठहरी हुई सांसें हैं, जिधर देख रहे हैं। एक शेर का दरिया पा गुजर दे। एक शेर का आदर, एक शेर का दरिया पा गुजर देख रहे हैं। शेर पेश कर रहा हूं, जंग का मंजर पेश कर रहा हूं। मौलाना तशरीफ फरमा है। जो जंगे उला हुई है वो मौला अब्बास की जंग का मंजर पेश कर रहा हूं कि ये हमलाए अब्बास है या मौत का तूफान। मिस्र खानी खास तौर से ये हमलाए अब्बास है या मौत का तूफान, मैदान में उड़ते हुए सर दे। आदर माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह सलामत रहो। मैदान में उड़ते हुए सर देख रहे हैं। शेर पेश कर रहा हूं, खुदा सलामत रखे जहां जहां हज़रात हैं कि जिब्रील समेटे हुए शह पर सरे मैदान। खास तौर से बहुत पढ़ा लिखा मजमा माशाल्लाह से मेरे सामने मौजूद है।
कि जिब्रील समेटे हुए शाह पर सरे मैदान, शब्बीर के हाथों का हुनर दे। कबीर क्या आदर 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 माशाल्लाह। शब्बीर के हाथों का हुनर देख रहे हैं। मिसरा इतने बड़े शायर का है कि ऐसा शायर न भी इस दुनिया में आया है अब तक और ना आएगा। खुदा सुखन मीर अनीस साहब की बैत से ये मैंने मिसरा लिया था और कोशिश की है मैंने बैत लगाने की। रेहान भाई आपकी मौजूदगी सरकार देखिएगा। खुदा सुखन फरमाते हैं कि शब्बीर मशीयत की नजर देख रहे हैं। मिसरा मैंने लगाया है, खास तौर से मैं पेश करता हूं, देखिएगा शायद किसी खातिर मौला अब्बास इजाजत चाह रहे हैं लेकिन हुसैन कुछ देख रहे हैं। मैं पेश कर रहा हूं कि अब्बास अब्बास की नजरें हैं सुए हजरत शब्बीर। खास तौर से देखिएगा, इजाजत चाह रहे हैं। अब्बास की नजरें हैं सुए हजरत शब्बीर, शब्बीर मशीयत की नजर दे। शब्बीर शब्बीर मशीयत की। हाँ सब रहिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान लाइए सरकार। काफ़ी अरसे से हम सभी लोग मौलाना शाहिद रिजवी साहब को ढूंढ रहे थे। खैर खुदा का शुक्र है कि फिर इस साल हमारे सामने हैं। वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब शाहिद रिजवी साहब के अब्बास। खुदा सुखन का मिसरा था, शब्बीर मशीयत की नज़र देख रहे हैं। मैंने मिसरा लगाया है शायद किसी काबिल। कि अब्बास की नजरें हैं सुए हजरत शब्बीर। अब्बास की नजरें हैं सुए हजरत शब्बीर, शब्बीर मशीयत की नजर देख रहे हैं। शब्बीर
पढ़िए अब्बास भाई शबीर मशीयत की नजर देख रहे हैं। बस शेर पेश कर रहा हूं कि अपनी तो निगाहें हैं, सुए जन्नतो कौसर। देखिएगा, अपनी तो निगाहें हैं, सुए जन्नतो कौसर। उनसे कोई पूछे वो किधर दे। आदर 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 आदर। उनसे कोई पूछे वो किधर देख रहे हैं। और दो शेर उसके बाद मक्ता पेश है, खास तौर से सर भाई देखिएगा कि मैदान में तड़पते हुए बेटे को शहीदी, मैदान में तड़पते हुए बेटे को शहीदी। और देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। खुदा किसी गम में न रुलावे। देखा नहीं जाता है मगर देख रहे हैं। और उठती, बस ये शेर और मक्ता पेश है कि उठती नहीं पीरी में जवान लाल की मैयत, उठती नहीं पीरी में जवान लाल की मैयत। शब्बीर इधर और उधर देख रहे हैं। शब्बीर इधर और उधर देख रहे हैं। मक्ता पेश है कि कल ख्वाब में देखा था असद रोज़े शबीर। कल ख्वाब में देखा था असद रोज़े शबीर। हम चांद से आगे का सफर देख रहे। हम चांद से आगे का सफर देख रहे हैं। बहुत अच्छा शायद का समाप्त हमारे थे क्योंकि उम्र नहीं है। और दो शायद हमारे पास सरवर भाई और वकार सुल्तानपुरी साहब। पहली बात जो वकार सुल्तानपुरी साहब से कहना पड़ रहा है तो वो इख्तिसार से काम ले। सरकार मोहम्मद वाला पर मैं बिहार उठावे का वकार सुल्तानपुरी साहब दुआ और नजर पहली बार हाँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बाबा से बुलंद अल्लाह।
हजरात, बहुत ही इख्तिसार से मैं चंद इस वक्त सब करबला के लिए आमादा हैं। अरबईन का मौका है, मौला हुसैन की बारगाह में सब पहुंच रहे हैं। मैं आखिरी फ़र्द तक तवज्जो का तालिब हूँ। 4 मिसरे करबला के हवाले से पेश करना चाहता हूँ और शाहिद भाई ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाइएगा कि करबला मोहल्ला के लिए हम अज़ादारों का क्या जज्बा होना चाहिए। सरवर भाई पेश करना एक बाबा से बुलंद सलावात इरशाद फरमाया। अल्लाह तो खास देखिए हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे बतौर खास। हथेलियों पे सरों को सजा के जाएंगे, ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे। अफजल भाई खास तौर पर ज़माना रोएगा हम मुस्कुरा के जाएंगे। अब ये दोनों मिसरों की तायीद फरमाइएगा, मौला सलामत रखे आपको। तमाम उम्र न छोड़ेंगे कहीं बला का सफ़र, तमाम उम्र न छोड़ेंगे करबला का सफ़र। पड़ा जो वक्त तो शाने काटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने काटा के जाएंगे, पड़ा जो वक्त तो शाने कटा के जाएंगे। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मौला के चाहने वाले, जंजीरों खमा का मातम करने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा। 4 मिसरे इस रुख से मुलाज़ा फरमाइएगा, बतौर ख़ास आखिरी फ़र्द तक तवज्जो का तालिब हूँ। बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता, बता रहा है ये सब्रो सुकून का रिश्ता। खिरद से हो नहीं सकता जुनून का रिश्ता। हम अपना खून बहा न क्यों बना में हुसैन, हम अपना खून बहाए न क्यों बना में हुसैन। हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता, हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता, हमारा कर्बो बला से है खून का रिश्ता। ये भी 4 मिसरे मुलाज़ा करें। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं। मस्जिद में मजलिस हो रही है, मुलाज़ा कीजिएगा। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते। अब ये 2 मिसरे मुलाज़ा फरमाइएगा ख़ास तौर से। आईना देखे
भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते। आखिरी 4 मिसरे बरादर अजीज रेहान आज़मी की फरमाइश पे। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। आखिरी 4 मिसरे और आपकी सहमत तमाम बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। इसमें कोई शायरी नहीं है, एक एहसास है जो नज़्म हो गया है। मुलाज़ा फरमाइएगा कि इमाम हुसैन मौला हुसैन की बारगाह में सिर्फ खुलूस की कदर है बतौर ख़ास। मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, महसूस कीजिएगा, मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए बतौर खास। मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। महसूस कीजिएगा दोनों मिसरों को। फिर भी मजलिस बपा कीजिए, कुछ न हो तो बना में हुसैन, कुछ न हो तो बना में हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। माशाअल्लाह मौला सलाम सबको अल्लाह इख्तिसार को लुगत में ये कहते हैं कि सुकूनतों में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आखिर जनाब सरवर साहब आए और आखिरी शायर और आप होंगे मौला होंगे ना जैसा आपको दिल चाहे, जैसा आपको दिल चाहे। यही ना यही आपस अरे मिंबर पर पहली बार बैठा रहे भैया थोड़ा सा बेकार भाई के बाद पढ़ना तरन्नुम से भी अच्छे अशार भी हैं। आगे बात पढ़ना है। अरे यार अच्छा रुको रुको करबला के हवाले से वकार भाई ने 4 मिसरे पढ़े थे। हेलो आ रही है बात? 4 मिसरा मुलाजा हो। करबला के हवाले से अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता
अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, गमों का ज़ौफ़ तो होता, असा नहीं होता। अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, गमों का ज़ौफ़ तो होता, असा नहीं होता। वहाँ ख़याल मोहम्मद में आ रहे हुसैन, वहाँ ख़याल मोहम्मद में आ रहे हुसैन, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता, वहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता। वहाँ ख़याल मोहम्मद में आ रहे हुसैन, वहाँ ख़याल मोहम्मद में आ रहे हुसैन, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता। और गमे हुसैन में मंशूर बांटने वालों, गमे हुसैन में मंशूर बांटने वालों, मोहब्बत में कोई दायरा नहीं होता, मोहब्बत में कोई दायरा नहीं होता। और अली के ज़िक्र से खुलती हैसियत खूं की, अली के ज़िक्र से खुलती हैसियत खूं की। किसी वजूद का शजरा लिखा नहीं होता, किसी वजूद का शजरा लिखा नहीं होता। 5-7 शेर जनाब सकीना के हवाले से है। एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, होठों पे मेरे आपकी मिदहत है सकीना, होठों पे मेरे आपकी मिदहत है सकीना। क्या अर्ज़ करूं जो मेरी नीयत है सकीना, क्या अर्ज़ करूं जो मेरी नीयत है सकीना। नाचीज़ ये मोहताज शिफात है सकीना, नाचीज़ ये मोहताज शिफात है सकीना। अब्बास की जाँ शाह की क़ुव्वत है सकीना, अब्बास की जाँ शाह की क़ुव्वत है सकीना। यानी ये कहूँ दीन की इज़्ज़त है सकीना, अब्बास की जाँ शाह की क़ुव्वत है सकीना। यानी ये कहूँ दीन की इज़्ज़त है सकीना। सलवात भेजिए। मिलता है सुकून जिससे हुसैन इब्ने अली को, मिलता है सुकून जिससे हुसैन इब्ने अली को। कौनैन में वो साहिब अज़मत है सकीना, कौनैन में वो साहिब अज़मत है सकीना। जिस मुसहफ़ नातिक का है आशिक के ज़माना, जिस मुसहफ़ नातिक का है आशिक के ज़माना, उस मुसहफ़ नातिक की बलागत है सकीना, उस मुसहफ़ नातिक की बलागत है सकीना। क्यों नहजे बलागा ना करे फ़क्र भी इस पर, क्यों नहजे बलागा ना करे फ़क्र भी इस पर। एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, आयत है सकीना। मांगा है दुआओं में जिसे शाह खुदा ने, मांगा है दुआओं में जिसे शाह खुदा ने। अल्लाह की वो ख़ास इनायत है सकीना, अल्लाह की वो ख़ास इनायत है सकीना, अल्लाह की वो ख़ास इनायत है सकीना। गुलशन में शहदी के बाहर आई है बनकर, गुलशन में शहदी के बाहर आई है बनकर। ज़ैनब की तरह बाप की ज़ीनत है सकीना, ज़ैनब की तरह बाप की ज़ीनत है सकीना। है कौसरो तस्नीम व रज़ा आपकी जागीर, है कौसरो तस्नीम व रज़ा आपकी जागीर। फिर क्यों ना कहूँ मालिक जन्नत है सकीना, फिर क्यों ना कहूँ मालिक जन्नत है सकीना। उस असर के हंगाम में हैदर के पिसर ने, उस असर के हंगाम में हैदर के पिसर ने ज़ैनब को जो सौंपी है वो, ज़ैनब को जो सौंपी वो अमानत है सकीना, ज़ैनब को जो सौंपी वो अमानत सकीना। एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, होठों में मेरे आपकी मिदत है सकीना। शुक्रिया जनाब। भैया वेकार भाई कहाँ गए? आइए, आपका क्लास खत्म हुआ, इशारे में शेर पढ़ दिए। अब अलावा शायद भी सालों आंखों में मैं देखिए आप बता से एक ऐलान करता हूँ कि सेहत सबको सलाम के लिए सारे मिलजुल एक गरीब नारा साथ मिलकर लगाएंगे। शायद भी सभी बातें हुआ है और मजलिस का फरमाया है। मैं एक बार मिल रहा
फातिहा। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना हैबतुल जब्बार। सलावत है जमात। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ अक़्लो खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ। मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूँ। तब जाके मौत के माथे पे पसीना लाने वाले अब्बास की शान में कुछ बोलूँ। आपकी समात को किसी की नज़र न लगे, क्योंकि मजलिस शहर अज़ा में भी पढ़ रहा हूँ और शहर तबर्रा में भी पढ़ रहा हूँ। ये शहर अज़ा भी है, औला सलामत रखे। ये शहर अज़ा भी है, शहर तबर्रा भी है, लेकिन इसको क्या किया जाए कि कुछ लोग इस वक्त तबर्रे के मुखालिफ हैं। भाई तबर्रा करने के लिए जिगर मर्दों का चाहिए, औरतों का ना। तवज्जो फरमा ले, जिगर मर्दों का चाहिए। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। देखो मेरे अजीज, अगर जूता मारना ना तो एक ख्याल रखना, हजरत मुख्तार ने अपनी हुकूमत के दरमियान एक फतवा दिया था कि जब आपने इब्ने ज़ियाद को जूता मारा तो अपने गुलाम खैर से कहा कि इसे धुल के लाओ, क्योंकि हमेशा अहले बैत का दुश्मन नजर।
रखे आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सुनते चले जाएं जल्दी से। याली पढ़ना मुझे। याली सरकारे वफा की जंग ही है, लेकिन जंग पढ़ने से पहले मैदान भी तो देखा जाएगा। जंग पढ़ने से पहले मैदान भी तो देखा जाएगा कि किस मिजाज का मैदान है। इसलिए कि क्या किया जाए साहब, एक चुभता हुआ जुमला ज़बान की नोक तक आ गया है। खुसूसन तवज्जो शोरा से, उलमा से, खुतबा से चाहिए। इस वक्त कौम बड़ी परेशान है। नाक से पढ़ने वाले खतीबों ने नाक में दम कर दिया। मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। मौला सलामत रहे, मौला सलामत रखे, जीते रहे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? नाक से पढ़ने वाले खतीबों ने नाक में दम कर दिया है। हमेशा आज़ादारी की तमसील ऐसी चीज़ों से देते हैं कि अक्ल हैरत में पड़ जाती है कि इनका खमीर नजफ से उठाया गया है या बसरे से उठाया गया। देखिए, तारीखी जुमलों पे तारीखी दाद ही चाहिए मुझे। मैं ये कभी नहीं कहता कि देखिए मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं दाद के लिए पढ़ रहा हूं और पढ़ता रहूंगा, क्योंकि दाद मिलती है अली की फजीलत बयान करने से, अली के घराने के नक्श निकालने से नहीं। क्योंकि अगर तुम वहां नक्श निकालोगे तो शजरा खराब हो जाएगा। सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहां से जरा सा मिजाज में सुन लीजिए, दो चार जुमले तो सुनाना जरूरी थे ना, इसलिए कि मुसलसल ये देख रहा हूं। मुसलसल कभी हुसैन की मिसाल दे दी जाती है, कभी अली की मिसाल दे दी जाती है, कभी जमीन करबला को किसी जमीन से मिला दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? करबला न दूसरी थी न होगी। इसलिए कि याद रखिए, जो जियाले हैं बस वही बोले करबला न दूसरी थी न होगी। इसलिए कि करबला बनाने के लिए फातिमा का लाल हुसैन चाहिए। करबला बनाने के लिए हुजूर फातिमा का, सारे मिलके फातिमा का लाल हुसैन चाहिए। देखो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अगर चाहिए तो नहजे बलागा पढ़ो। अली ने फरमाया ला युकासो बेआले मोहम्मदिन मिन हाज़िहिल उम्मा अहदुन। उम्मत में से किसी का कयास हम आले मोहम्मद पे न करना। फिर से सुन लीजिए, इसलिए कि कभी कभी अहले बैत की फजीलत शहनशाह भाई समझ में नहीं आती, तो इंसान ये सोचता है कि यह अहले बैत की फजीलत नहीं। हर जाकिर से यह फिक्रा खुसूसन तवज्जो के साथ सुनने के लिए कह रहा हूं। अहले बैत की फजीलत नहीं समझ में आती तो इंसान ये सोचता है कि यह अहले बैत की फजीलत नहीं, मौलवी ने गढ़ के पढ़ दिया है। अरे भाई, अगर अहले बैत की फजीलत समझ में ना आए तो 1 महीने पहले का रिस्क चेक करो, कहीं हराम तो नहीं खा लिया। चेक करो ना, कहीं हराम ग़िज़ा तो नहीं खाई।
सारे मिलके लब्बैक या हुसैन। जीते रहिए। अच्छा अभी भी अल्लाहुम्मा सल्ली। भाई अभी भी 20% लोगों ने लब्बैक या हुसैन का जवाब नहीं दिया। अगर गर्दन में सरिया पड़ी है और उसके खम होने का खतरा है तो अल्लाह तुम्हारी गर्दनों को सीधा करे। ये बात है। लब्बैक या वालिदैन अपने बच्चों के कान में असद भाई ये फूंक दे कि लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं है, बल्कि यजीदियत की भीड़ में पता चलता है हुसैनी कौन है। वरना तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं। लो किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया। राइटर है शेख जाफर शौस्तरी। सफा नंबर है 166, सतर नंबर है 7। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी है मरवान। खुदा के लिए कभी कभी हाफजों पे बोल दिया कीजिए। राइटर हैं आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी। किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया। इनके पास इल्म कसबी भी है, वहबी भी है। सफा नंबर है 166, सतर नंबर है 7। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी है मरवान। कब्र खदीजा है और आपका और मेरा मौला हुसैन आसमान की तरफ रुक करके कह रहा है इलाही इलाही इलाही। जैसे ही हुसैन ये कह के चुप हुए आवाज़ कुदरत आई लब्बैक या हुसैन। अरे जिसे खुदा लब्बैक कहता, खुदा लब्बैक कहता। लब्बैक या हुसैन। सारे मिलके या अली। अरे जब भी अहले बैत के नाम का नारा लगाए सर उठा के जवाब दो, क्योंकि ये उनके नाम है जिनका सर तो यजीद भी न झुका सका। ये उनके नाम है। पूरा लश्कर यजीद सर न झुका सका, उठा के ले गया नेज़े पे और जमाने को बताता रहा ये झुकने वाले सर नहीं हैं। हाँ जरा सा तवज्जो फरमा ले। कब्र खदीजा पे खड़े हैं हुसैन। कुदरत को आवाज दी, ऐ मेरे माबूद, रात के इस लम्हे में अगर ठंडक भरी रात में कोई तुझे बुलाए तो तुझ पे वाजिब है कि तू उसे जवाब दे। ये कह के हुसैन चुप हुए। आवाज़ कुदरत आई लब्बैक या हुसैन। अब ये बताओ हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत है?
जिसे कुदरत लब्बैक कहे उसे तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं। हाँ, लब्बैक कहते इसलिए रहो ताकि यजीदियत की भीड़ में पहचान बनी रहे कि हुसैनी है कौन, हुसैन का चाहने वाला है कौन। यहां से हजरत अब्बास की जंग शुरू करता हूं, लेकिन बगैर डरे सुनिएगा, इसलिए कि भाई जंग है ही ऐसी। मैं जल्दी जंग पढ़ता नहीं हूं, जंग हो जाती है। जंग अब्बास भाई है ही इस मिजाज की, और चूंकि आपका नाम आ गया तो मैं अपना एक मशहूर जुमला सुना देना चाहता हूं, याद रह जाएगा पूरे लखनऊ क्या, अकबरपुर, आजमगढ़, घोसी, जलालपुर, जहां तक जा सकते हो, इटावा, कन्नौज, जितनी दूर तक ये जुमला ले जा सकते हो ले जाइएगा। मुझे वो बंदा खुदा की कसम अच्छा ही नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो। जुमले हैं मौलाना हैदर साहब, जुमले सुनिएगा। जुमले चार हैं, जिस पे दिल करे बोलिएगा और जिस पे दिल करे चुप रहिएगा। मैं तो दिल से ही पढ़ूंगा। हाँ, मुझे वो बंदा खुदा की कसम अच्छा नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत ना सुन सकता हो। अब मुझे देखना है कितने सच्चे लोग बैठे हैं। मुझे वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता जिसका नाम अबूजर हो और सच्ची बातें पसंद ना हो। अब जो पीछे बैठे हैं और जहां तक बैठे हैं, जो खड़े हैं वो भी जुमला सुने। मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत पे पहलू बदले। भाई नाम बदल लो, कुछ भी नाम रख लो, नाम थोड़े हैं, कुछ भी रख लो। अहले बैत के चाहने वालों के नाम पे नाम न रखो, वरना वैसी सिफत पैदा करने की कोशिश करो। और अगर सारी नहीं कर सकते तो कम से कम फजीलत तो बहलोले दाना की तरह सुनो। भाई सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। अगर किसी का नाम कंबर है और अली की फजीलत बर्दाश्त नहीं है, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम अबूजर है, सच्ची बातें नहीं सुन सकता, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम सलमान है और अली की फजीलत पे कभी पहलू बदले, कभी करवट बदले, तो नाम बदल दे। अगर किसी का नाम मालिक के अश्तर है और अली के दुश्मन के सामने आगे ना बढ़े तो अपना नाम बदल ले। अब जुमला सुन लीजिए, अगर किसी का नाम अब्बास है और अंदर से बुज़दिल है, नाम सारे मिलके मुझ पे तो एक इल्जाम ये भी है ना कि इस्लाह नहीं करते। देखो, मैं इस्लाह का डंडा लेके नहीं बैठता, फजीलत के दरमियान में नसीहत करता हूं। और बगैर फजीलत के जो लोग नसीहत कर रहे हैं उनके लिए एक जुमला दे रहा हूं। गर्दिश कर जाएगा यह जुमला बगैर फजीलत के, पूरी मजलिस हो जाती है, अली का नाम तक नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलिए मेरे साथ। मैं घूंघट में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा हूं। और कभी इस चीज की फिक्र ही नहीं रही कि अगले साल पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हाँ,
इसलिए कि अली की फजीलत सुनाने के लिए जरूरी नहीं कि मिंबर हो, दार पे भी तो पढ़ सकते हैं। जरूरी तो नहीं भाई हम जहां खड़े हो जाएंगे वही मिंबर है। वो पहाड़ पे खड़े होके पढ़े, जीन पे खड़े होके पढ़े, मिंबर है तो है। इसलिए कि अगर ऊंटों का पालान मिंबर हो सकता है भाई, तो नसीहत इस तरीके से फिक्रा याद रखिएगा। कुछ लोग बैठ जाते एक जुमला फजीलत का नहीं, एक जुमला आपने भी सुनी होगी, मैं भी सुनता रहता हूं। क्या हो गया इस कौम को? फजीलत क्या नसीहत नहीं है? फजीलत क्या नसीहत नहीं है? लेकिन कुछ लोग बैठ जाते हैं बगैर 14 के आज हम मजलिस पढ़ेंगे। साहब इसीलिए रसूल ने कह दिया था अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, अली के जिक्र से। सुनिएगा, बड़ी आहिस्तगी से एक जुमला दे रहा हूं, बड़ा खूबसूरत सा। इस पे मेरे तमाम मौलवी दोस्तों ने मुझे बड़ी दाद दी, दुआ दी। याद रखिए, बगैर फजीलत के नसीहत ऐसे ही है जैसे कोई शख्स बंजर जमीन में भुना दाना डाले। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ये लफ्ज याद रखिएगा, बगैर फजीलत के नसीहत ऐसे ही है जैसे कोई शख्स बंजर जमीन में भुना डाला दाना डाले और फिर घुटनों पे हाथ रख के सोचे दरख्त निकल क्यों नहीं रहा। देखिए नसीहत, 3 जुमले फजीलत के सुने। नाम तंबर हो, अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो नाम बदल ले। नाम अबूजर हो, सच्ची बातें पसंद ना हो नाम बदल ले। नाम मालिक के अश्तर हो, अली के दुश्मन के सामने दुम दबाए रहे नाम बदल लो। अब मुझे देखना है कितने बंदों के अंदर जौहरे मर्दानगी है। सुनिएगा, बहुत कीमती जुमला है। अगर कोई शख्स अब्बास नाम रखे, अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल ले, इस्लाह का फिक्रा है। अगर किसी का नाम फातिमा हो और सर पे चादर ना हो, नाम हाय हाय अल-अज़मतु लिल्लाह। जीते रहो मेरे भाई। मौला सलामत रखे आप लोगों को। तो जंग शुरू कर दी जाए अब, है ना? लेकिन डर के ना सुनिएगा, वक्त ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे भी आप बार बार भी देखेंगे तो मैं नहीं देखूंगा, मैं घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा। क्या करूं देख के? घड़ी में तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। 5 और 12 तवल्ला है, 3 कांटे तबर्रा है। तो इसलिए आप जरा तवज्जो के साथ बगैर डरे, क्योंकि मैं अगर आपकी तरफ रुख करूं तो ये मेरा सामना है, लेकिन आपकी तरह बैठूं तो मेरा मैसरा ये है, मैमना ये है। ये सामने कल्बे लश्कर, उससे पहले मुकद्दमा, लुजूम, कुदूम, जैश, रंगरूट, हरावल दस्ता, ये सब जब जंग होती है तो ये नाम है, इसका समझना जरूरी है मेरे बच्चों। अगर मौला ने कह दिया मैमना में लग जाओ तो वहां पे शाहिद रिजवी को ढूंढोगे कि बताओ मैमना कहां है। तो जरा अभी से सीख लो कि दाहिनी तरफ को मैमना कहते हैं, बाईं तरफ को मैसरा कहते हैं, बिल्कुल आगे जो होता है वो हरावल दस्ता होता है, उसके बाद कल्बे लश्कर होता है, लुजूम, कुदूम, जैश, रंगरूट, ये सब किस्में हैं। ठीक है, ये बताना मकसूद नहीं। मैदान सज चुका है, जिक्र मैदान के धनी अब्बास का है।
भाई अगर आज एक बंदा भी थका रहा ना, मैं जंग छोड़ देना है मुझे, हाँ पक्का जंग छोड़ देना है मुझे। खतरा है ना भाई, जंग में सुस्त आदमी का काम नहीं है। जंग में भाई जंग में सुस्त आदमियों का काम नहीं है और डरे हुए लोगों का काम नहीं है, वरना डरा हुआ आदमी चला तो जाएगा रसूल के कहने पे। भाई अब तो बोल लो मेरे भाई, अब तो तारिक मसूद टिकटॉकिया भी कह रहा है अपनी कौम को मुखातब करके कि राफजियों से कुछ सीखो। जब लोगों ने पूछा क्या, कहा देखो वो अपने रहबर को मदद के लिए बुलाते हैं, तुम भी बुलाओ। क्या तुम्हारे यहां रहबर नहीं है? तो याद रखो सवाल क्या था कि तुम भी अपने रहबरों को मदद के लिए मुश्किलों में बुलाओ। तो हमारे एक बच्चे ने उसे जवाब दिया कि मियां बुला के तो देखो, जो मोहम्मद के बुलाने पे ना तुम्हारे बुलाने पे क्या आ जाएंगे। तज़किरा मैदान के धनी अब्बास का है। लफ्ज पहला कह रहा हूं, जो तन्हा भी लश्कर है। देखिए जंग पढ़ने में चार चीजें ध्यान में रखिए, एक लफ्ज, एक इशारा, एक रोब और फिर हमला। लफ्जों से कोई बचे तब अब्बास हमला करे ना, तवज्जो किया होता। सुनिए, किताब का नाम है रोजा, सफा नंबर है 36, सतर नंबर है 10, बात है दाईं तरफ। अच्छा नौजवानों बताओ, कभी कॉलेज में प्रोजेक्ट लेके गए हो? अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे रिएक्शन ना हो टीचर का, खून जलता है ना? ये मेरा प्रोजेक्ट है। हाँ। कुछ लोग बिल्कुल आहिस्तगी से, उन्हें सर हिलाने से भी मतलब नहीं है, खामोशी से बैठे रहेंगे ताकि लोग समझे बहुत पढ़े लिखे हैं। हवाला दे दिया, पहला जुमला सुनिए, हजरत अब्बास का जुमला नहीं है ये, ना हजरत अब्बास के लिए है, हजरत अब्बास के पर नाना अबुल बर। कौन? अबुल बर। हजरत अब्बास का जिक्र तो बाद में हो, अली की जबान हो तो जब जिक्र अब्बास हो। हम अपनी गुनहगार जबान से क्या करें? पहला फिक्रा सुनिए, अगर इसे सुन लिया ना, खुदा की कसम आधी जंग आपको नजर आने लगेगी। अबुल बर के बारे में लिखा है कि अब्बास के नाना एक बार मैदान जंग में गए। जब मैदान जंग में गए ना, इन्होंने देखिएगा मेरी तरफ, अपने नेज़े को जमीन में गाड़ा। उसी वक्त हमला हुआ, मलिकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली। 3 दिन तक पूरा लश्कर ये सोच के रुका रहा कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। 3 दिन मौला सलामत रखे। तीन दिन तक जनाब
रुका रहा पूरा लश्कर ये सोच के कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है, लेकिन कमाल इसमें अबुल बरका नहीं है। उनकी तो जो हैबत थी। इनके घराने के जानवर कितने वफादार थे कि 3 दिन तक सुम भी नहीं बदला। और खुदा के लिए इन चीजों पे तवज्जो किया कीजिए। हाँ, इंसान चला है मुस्लिम बनाने, अब्दुल्ला सरकार से तमसील देने। यार इनके घराने के जानवर जैसे बंदे नहीं दिखा सकते। नहीं, जो नहीं पहुंच सके आइए मेरे साथ। भाई साहब, घोड़े की खासियत क्या है? जितने जूलॉजिस्ट हैं उनसे जाके पूछिए, एनिमल प्लेनेट वाले को मेल कीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक वाले से पूछिए, यही कहेगा घोड़े की खासियत यह है कि इधर सवार गिरा और इधर घोड़ा भागा। ये बताओ, हुसैन जमीन पे है, घोड़ा हमला कर रहा। बताओ ना मुझे। हुसैन जमीन पे है, आंखों के फुरात पे काबू रखिए। हुसैन जमीन पे है, घोड़ा हमला कर रहा है। अगर ये घोड़ा होता तो भाग जाता। लखनऊ वालों में किताब लेके आया हूं, किताब का नाम है सोगनामे आले मोहम्मद। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हुसैन जिस घोड़े पे बैठे थे वो घोड़ा नहीं था बल्कि फरिश्ता था ना। सुने, समझे, फिर बोले। सोगनामे आले मोहम्मद, अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी राइटर, लिखा कि जिस घोड़े पे करबला में हुसैन बैठे थे वो घोड़ा था ही नहीं, फरिश्ता था। पूछिएगा, घोड़े की उम्र भाई 30 साल से ज्यादा नहीं होती, मर जाता है। हुसैन जिस घोड़े पे बैठे वो 120 साल से ज्यादा का। बोलो मेरे साथ, अभी देखिएगा सिर्फ कैफियत। हुसैन जिस घोड़े पे बैठे वो 120 साल से ज्यादा का है। अकबर जिस घोड़े पे बैठे हैं वो 125 साल से ज्यादा का है। अब्बास जिस घोड़े पे बैठे हैं वो भी 120 साल का है। भाई घोड़ा होता तो मर जाता। जागिएगा, मेरे जाने के बाद कुछ लोग बड़बड़ाएंगे कि बताइए साहब कैसे खतीब को बबलू भाई ने बुला लिया था जो हुसैन को फरिश्तों पे बिठा गया। ऐ अक्ल के अंधो, इतने में ही मर गए। ईद के दिन जो हुसैन मोहम्मद पे बैठे हैं, इतने में ही मर गए। बोला सलामत रहे। सारे मिलके क्या ख्याल है मेरे भाइयों, क्या ख्याल है कमर भाई? लोग इतने में मरे जा रहे हैं कि फरिश्ता घोड़ा बन गया और मोहम्मद जो ईद के दिन सवारी बने। अच्छा, टोक तो दिया था लंबे कद के पस्त आदमी ने। कभी जुमला कैसे जाया होता है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। टोक तो दिया था लंबे कद के पस्त आदमी ने। कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, ये क्यों कह रहा है कितनी अच्छी सवारी है? ये कहना कितने अच्छे सवार है। ये न कह कितनी अच्छी सवारी है, ये कह कितने अच्छे सवार हैं। जाके किसी भी पढ़े लिखे आलिम को पकड़ना, उससे पूछना सरकार ये हजर अस्वद क्या है,
वो बताएंगे कि ये भी फरिश्ता था। अल्लाह ने इससे कहा अली वालों के नाम लिख जो कयामत तक आएंगे। इसने लिखा, कहा निकल जा, निकल गया। कहा माबूद अब क्या हुक्म है? कहा कुन हजरन, पत्थर हो जा। नहीं पहुंचे ही नहीं। क्यों फरिश्ते को पत्थर बनाया पता है? क्योंकि ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। अली अगर दिल में है तो मुखालिफों के लिए पत्थर बन जाओ कि सर टकराए तो फूट जाए और ताना दे तो सुनाई ना दे। ये अली को मानना ही कमाल है साहब, ये याद रखिए। हर बंदा अली को मान ही नहीं सकता। आप ले आइए 20 बार गंगा में नहाइए, 40 बार जमुना में, और फिर सरस्वती में भी हिला डालिए। इसलिए कि नहाने से बंदा अली को नहीं मानता। मां शरीफ होगी, मां शरीफ होगी तो अली माना जाएगा, और शराफत की इंतहा पे हो, शराफत की इंतहा पे हो। जिस सरकार की जंग सुनाने लगा हूं ना, उसका लक़ब है ज़हरुल विलायत, विलायत की कमर। खुदा के लिए अब यह भी तो मसला है कि पहले विलायत समझाया जाए, फिर बताया जाए कि विलायत की कमर क्या है। तो ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा। ज़ियारत जामे कबीरा में पंजों के बल भी खड़े हो जाओ तो हक नहीं अदा होगा। ज़ियारत जामे कबीरा में इमाम अली नकी ने फरमाया, लोग पूछते हैं ना विलायत क्या है, इमाम अली नकी ने फरमाया वमा खस्सना वही विलायतकुम लतीब खल्कना। अगर 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 हमारे दादा अली की विलायत ना होती तुम हलाल ज़ादे ना हो। हाय हाय, मेरे दादा अली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बातचीत फर्ज वमा खस्सना, अगर हमारे दादा अली की विलायत न होती तुम्हारे शजरे मशकूक हो जाते। विलायत को मजबूती से पकड़े रखो। इसे खमीर वाले समझते हैं, विलायती लोग नहीं। जिनका खमीर सुथरा होगा ना वही अली को मान सकता है। बेज़मीर का हुसैन से क्या ताल्लुक? सलाम है इस तवज्जो को। बेज़मीर का हुसैन से क्या रिश्ता? बेज़मीर का करबला से क्या रिश्ता? बेज़मीर का अकबर से क्या रिश्ता? बेज़मीर का अब्बास से क्या रिश्ता? बेज़मीर का ज़ैनब बीबी से क्या रिश्ता? इनको मानने के लिए ज़मीर का होना जरूरी है, और ज़मीर बाजार में नहीं मां की तरफ से आता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैन, लब्बैक या ज़ैन।
लब्बैक या ज़ैद, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या हैदरी। वो जाओ ना, म्यूजियम में रखी है। मेरा ही पढ़ा हुआ जुमला रेहान साहब मुझे याद आ गया। म्यूजियम में रखी है तलवार, एक तरफ जाफर तैयार की, दूसरी तरफ लानती सरकार की। हजरत जाफर तैयार की तलवार इससे भी बड़ी, इससे भी, क्योंकि मेरा हाथ ही इतना है भाई, कहां तक बढ़ाऊं, इससे भी बड़ी, और वो 2 नंबरी सरकार की। अल्लाह की कसम बस इतनी सी। हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे किसके मिजाज में क्या चीज है, पता चल जाएगा। 2 नंबरी सरकार की बस इतनी सी जाफर तैयार के तलवार के बराबर में रखी हुई है। उसको देख के ऐसा लगा जैसे तलवार के बराबर में किचन का कोई चाकू रखा हो। रुकिएगा रुकिएगा, अभी भी नहीं समझे भाई, तलवार का ताल्लुक है मर्दों से और चाकू का ताल्लुक है। कोई हाथ नीचे न अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जीते रही मेरे भाई, अल्लाह सलामत रहे। सोचो मेरी सरकार, जब जाफर तैयार की तलवार ऐसी है तो अब्बास अलमदार की कैसी होगी। हाँ, हर हाथ को इनके घराने की तलवार हाथ नहीं लगती। पहले हाथों में जोरे यदुल्लाही हो, कलाई में जोरे यदुल्लाही हो, तब जाके इनके घराने की तलवार उठती है। लो, पहला फिक्रा सरकार वफा का सुनाने लगा हूं। यह समझ में नहीं आ रहा कि सिफीन से शुरू करूं, नहरवान बताऊं, अब्बास की आंखों की जंग पढ़ूं, या दहन में जबान के करवट लेने का बयां करूं। सब अपनी जगह पे जंग ही जंग है। अब्बास का चलना जंग है, अब्बास का रुकना जंग है। हाँ, खुदा की कसम, कभी 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 मौका मिले तो किताबों को पलटिए, पता चलेगा कि गाजी सरकार ने कैसी जंग की है। हाँ, जब तक गाजी सरकार रही किसी की सरकार सरेकार न रही। जो पहुंच गए हैं मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। लीजिए, पहला फिक्रा सुनाने लगा हूं। अब्बास सीने पे हाथ रख के कहते हैं, अना हैबतुल जब्बार, जब्बार की हैबत में हूं। जो बंदा इस जुमले का लुत्फ ना ले सका, क्या फायदा उसे मजलिस सुनने का। जब्बार की हैबत में हूं। और याद रखिए, हैबत के लिए बंदे का सामने होना जरूरी नहीं है। हैबत के लिए बंदे का हैबत, शुजाअत के लिए इजहार जरूरी है, बहादुरी के लिए पटखना जरूरी है, लेकिन हैबत के लिए इजहार जरूरी नहीं। ना बंदे का सामने होना जरूरी है,
20 ऐसे लोग हैं जो घूर घूर के माथे पे सवालिया निशान बना के देख रहे हैं कि हैबत के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं। मियां अब इससे ज्यादा वाज़ेह मिसाल क्या दूं कि 1400 साल बाद भी जिसके अलम की हैबत से निकाह टूट रहे अली मौला 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 अली मौला। आज भी जिसके अलम की हैबत निकाहों को तोड़ रही है, आज भी जिसके अलम की हैबत ने दुश्मनों को रोके रखा है। फिर एक जुमला सर्फ कर रहा हूं, आज भी जिसके अलम की हैबत से दुनियावी अलम घर में नहीं आते। जीते रहो। इस मुश्किल जुमले पे बोलने के लिए शुक्रिया यार। अब तो बोलो, देखो पारा चिनार में क्या हुआ, घर वाले शहीद हो गए, मारे गए, और वो बंदा अब्बास के अलम को पकड़ के एक जुमला कहता है जो मशहूर जमाना हो गया। जुमला ये था कि जब तक है तकफीरियो, जितना चाहते हो हमें मार लो, हमारी माँ के पेशानी पे भी बल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक गाजी का अलम है मरने का कोई अलम। मेरे भाई सलामत रहो। तुम किस चक्कर में हो कि हमें मार के आजादारी खत्म करोगे? तुम्हें किसी पागल डॉक्टर ने बताया है कि हमारे मरने से आजादारी खत्म होगी? तो जाके अपने बुजुर्गों से पूछो कि आजादारी हमारी वजह से नहीं, हम आजादारी की वजह से। ये किसने जो टेक लगाए हैं? मेरे बच्चे जरा सा मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। हाँ सुनो, मेरी आंखें बहुत तेज हैं मेरे लाल। हाँ, दिमाग की रगों से पसीना निकलता है जब खतीब पढ़ता है। सुनिएगा, तुम्हें किस पागल हकीम ने बताया कि हमें मार दोगे तो आजादारी कम हो जाएगी? जाओ जाके गिनो, एक अजादार मारोगे 7 मजलिस बढ़ेगी। हम तो इसी मिजाज के आशिक हैं साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक अजादार मारोगे 7 मजलिस बढ़ेगी। जिस दिन मरा उस दिन एक तीजा लखनऊ में पंजुम, यहां पे पंजुम, तीजा बकिया इलाकों में, 10वां 20वां चेहलुम, छमाही, बरसी। 2 मार दोगे 14 हो जाएगी, 3 मार दोगे 21 हो जाएगी, 4 मार दोगे 28 हो जाएगी, 5 मार दोगे 35 हो जाएगी, 10 मार दोगे 70 हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लश्करे झंगवी वाले ने कहा हम सारे मार देंगे, तो शाहिद रिजवी ने भी कहा दिमाग खराब है, हम लावारिस नहीं है, पर्दे में जुल्फकार लिए।
तवज्जो। मौला सलामत रखे। अब सुन लीजिए जरा तवज्जो के साथ। यानी मौला लाल पर्दा गैबत से आएगा, जब आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। अमा सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास, जब आएगा तो तीनों को जिंदा ये भी कमाल है वहब साहब, 3 जलेगा 2 जलेगी। भाई साहब कुछ लोग हैरत से देख रहे, भाईजान मजमे में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक जुमला बोलने से पहले समझ जाते हैं, दूसरे जुमला बोलने के बाद समझते हैं, तीसरे वाले बिल्कुल नहीं समझते, बराबर वाले को देख के समझते हैं, और चौथे वाले इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें देख के भी नहीं समझते, बिरयानी खा के खिलाल करते हुए कहते अच्छी पढ़ी। तो पहले किस्म में से बनिए। 3 जलेगा, रिश्तेदार जल रहे हैं तो देख के जलेगी ना। बहुत से लोग बुरा भी मान जाते हैं ना, छोटी अम्मी जान। लेकिन देख लीजिए, एक बात बता देता हूं, जिसका रिश्ता सैयदा से नहीं, हमारा रिश्ता उससे नहीं, फाइनल है ये। और मैं एक जुमला सादात गैर सादात की फीलिंग को हटा के एक फिक्रा कह रहा हूं, बिल्कुल हटा के एक फिक्रा कह रहा हूं। बीबी सैयदा तब तक मुसल्ला नहीं छोड़ती थी जब तक कातिलों पे लानत नहीं कर लेती थी। सैयदो तुम पे वाजिब है मुसल्ला तब तक न छोड़ना। और जो भी बीबी की शिफात तबर्रा किया करो। अब जल्दी से हर सैयद पे जरूरी है कि वो लानत करके और हर बेशुमार और हर याली आली हर आशिक पे, आशिक़े फातिमा पे जो बीबी सैयदा से मवद्दत रखता है, उस पे लाजिम नहीं अल्ज़म है कि मुसल्ला न छोड़े जब तक कातिलों पे लानत न कर ले। लीजिए फिक्रा में सुनाने लगा हूं, 2 जुमले पढ़ लेने दीजिए। एक इनकलाब का है, दूसरा हजरत अब्बास की आंखों के जंग का है, और बात सिमट गई। सुन लीजिए, कायनात में वो शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो अब्बास के कदम पीछे हटा दे। जागिएगा खुदा के लिए। ये दुश्मन ये सोच रहे हैं, भाई ये बताइए, आपने वीडियो देखी ना, निहत्था था, भागा, हाथ जोड़े, सारे मिलके बोले हाथ जोड़े, भागा, गिरगिराया, पैरों में पड़ा। अमामिया जब अलम उठाने वाले ऐसे हैं तो अलमदार कहता। जब अलम उठाने वाले ऐसे हैं, और सुन लीजिए, तुम इस मुगालते को दूर कर लो कि तुम हमें तलवारों से डरा दोगे, तुम्हारी तलवार कुंद हो जाएगी, हमारा गला हाजिर रहेगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना तना रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा बच्चा हंसेगा। नहीं, जुमला सुन लीजिए, मौला अब्बास मुझे कुव्वत दीजिएगा, यह फिक्रा पढ़ के
आपकी जंग का एक फिक्रा पढ़ूंगा, तुम हमें डरा दोगे। 16 साल पुराना अपना फिक्रा दोहराने लगा हूं। हमें 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 डराओगे, तलवार निकाल के तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारा गला अपनी जगह पे बाकी रहेगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना तना रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा शशमाहा हंसेगा। और याद रखो, पहले सुनना फिर बोलना, पता नहीं सुबह कयामत तक भी दाद दोगे तो दाद छोटी होगी। एक हुसैनी की ललकार है, हमें पूरे साल छेड़ो, कोई गम नहीं, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना। इन दिनों में हमारी औरतें तुम हमें डरा दोगे, तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारे गले खत्म नहीं होंगे। 1400 साल से तुम हमें मार ही तो रहे हो। हाँ, पहले ने हमें मारा, दूसरे ने हमें मारा, तीसरे ने हमें मारा। तुम्हारे जितने रजी अल्लाह हैं उन्होंने हमें मारा। भाई मरवान ने हमें मारा, सुफियान ने हमें मारा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हमें मारा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हमें मारा, जोधा ने हमें मरवाया। भाई पहली वाली ने हमें मरवाया, दूसरी वाली ने हमें मरवाया, उम्मे हकम ने हमें मरवाया, ये सब हमें मरवाते रहे। यजीद नाकिस ने हमें मरवाया, मुअतज़ बिल्लाह ने हमें मरवाया, मुतवक्किल ने हमें मरवाया, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हमें मरवाया, मंसूर दवानकी ने हमें मरवाया, मुअतज़ बिल्लाह ने हमें मरवाया, मुअतमद ने हमें मरवाया, अमीन ने हमें मरवाया, मामून ने हमें मरवाया, हारून ने हमें मरवाया। हम मिटे नहीं मिटे ना, क्यों नहीं मिटे? मिट जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है हमने हलाल में बरकत रखी है। हमने हलाल में बरकत रखी, हमने हलाल में, हमने हलाल में। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बात सिमट गई। तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारे गले हाजिर रहेंगे, तुम्हारा सीना मुरझा जाएगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना हाजिर रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा शशमाहा हंसेगा। देखो, पूरे साल हमें छेड़ो, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना। 16 साल पहले कलकत्ता में पढ़ा था, उसके बाद इस बार एक शख्स ने भौरा अकबरपुर में याद दिलाया, तो वहाँ पहली बारी से पढ़ा 16 साल बाद। जितना छेड़ना हो हमें छेड़ो। माओ, अपने बच्चों के कान में ये फिक्रा फूंक दो, जितना छेड़ना हो हमें छेड़ो, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना। मियाँ, इन दिनों में तो हमारी औरतें भी चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। या अली, हाँ, बस फिक्रा सुन लीजिए जल्दी से। हज़रत अब्बास की जंग का एक फिक्रा। शब आशूर 9 लाख ने प्लानिंग की कि रात में ही हमला करके लूट लिया जाए, सबको तहतेक कर दिया जाए। मुअर्रिख तो अपने हैं ही, तारीख तो मुआविया के घर बगैर निकाह के रही है। ये फिक्रे कहाँ तराशे जाएं? तारीख तो मुआविया के घर बगैर निकाह के रही है, यजीद को मीरास में मिल गई है। कलम खरीदे हुए हैं,
रोशनाई बिकी हुई है। हम लिखवा देंगे कि डाकुओं ने हमला किया, रात के अंधेरे में लूटा, मार के चले गए। हम तो गए थे, यूं ही निकल आए। ये प्लानिंग करके लोग अपने घोड़े की पीठ पे बैठ के आगे बढ़े कि अल्लाह के कान ने सुना। यार खुदा के लिए अब फिक्रा सुन लीजिएगा। अल्लाह के कान ने सुना, कान खड़े हुए, टापों की आवाज आई। भाई देखना खुदा के लिए मेरी तरफ, पता नहीं किस मिजाज में पढ़ रहा हूं। टापों की आवाज आई, बस अब्बास हुसैन ने चेहरा मोड़ा, आवाज दी, आईना आईना खैल अब्बास। कहां है? मैं ये माइक से ना भी पढ़ूंगा तो अब सरकारे वफा पढ़ते पढ़ते इतनी कुव्वत आ गई है कि आवाज पहुंचा दूंगा। विलायत की टेक है और इस पे हैरत ना कीजिएगा, खुतबा गदीर माइक पे नहीं पढ़ा गया था। सुनने वाले विलायती हो तो लबों की हरकत भी पहचान लेते हैं। भाई सुन लीजिएगा, कहां है मेरा भाई अब्बास? तुम, मेरा वादा है भाई वली भाई, सुबह तक ये मजमा खड़ा रहे और वाह 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 करता रहे। दाद छोटी होगी, फिक्रा बड़ा है। सुबह तक कहां है मेरा भाई अब्बास? हुसैन दो जानू बैठे, यूं यूं मोड़ के बैठे हुए, ऐसे। इधर से लश्कर आ रहा है। अब्बास आए, जी टिबले असास। अब्बास सुनिएगा, सुनिएगा, आंखों से जंग होगी। 9 लाख का लश्कर इस प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है कि रात में हमला करके हुसैन और उसके साथियों को मार दिया जाए। यूं बैठे हुसैन, सामने खड़े हैं अब्बास। अब्बास ने सुना, देखो मेरी तरफ, बस लश्कर की तरफ यूं देखा और पलट के कहा, आका अब तो नहीं आ रहे ना। हाय हाय, अब तो नहीं आ रहे। सारे मिलके हैदर 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 हैदर, सारे हाथ। हैदर हैदर हैदर, वली भाई मैं समेटने लगा था। लो इतने
अब तुमने गौरी खालसा के होने का हक अदा किया। हाँ सुनिएगा, अब इस शेर के बाद रेहान भाई कोई शेर नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब तक जितने पढ़े गए वो 19 के थे, ये बाबर अली अनीस का है। हाँ, अरे उस जमाने में सरकार अनीस के शेर सुना रहा हूं, जब लोग अनीस के मिसरों पे भी। देखो याद रखो, चाहे जितने आगे बढ़ जाओगे, बाबर अली अनीस नहीं हो सकते। एक खुदाए सुखन है, एक रब्बुल कलाम है। मिर्जा सलामत अली दबीर को सलाम। बाबर अली अनीस के जोश के आगे बहद्दे रुकू सरखम। जिन्होंने मिसरे सुनाए सबके सुने, अब मैं अनीस के सुना रहा हूं, तुम सुनो। और यहीं से रब्ते मसाइब है। चेहरे थे जर, सरकारे वफा जंग कर रहे हैं, अनीस के कैमरे ने कैद किया। अबूजर भाई ये वाले कैमरे में नहीं, अनीस की फिक्र के कैमरे ने कैद किया। सुनना, जो इस तरफ बैठे हैं, जो इस तरफ, तवज्जो, एक लम्हे के लिए तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। चेहरे थे जर्द, खौफ से हैदर के लाल के। अब्बास जब गए ना, 9 लाख को ऐसा लग रहा था यरकान हो गया है, पी लिया। अब तो समझ गए ना, पीला पड़ गया था चेहरा। देखना इशारों में बात होगी। चेहरे थे जर्द, खौफ से हैदर के लाल के। अरे नामर्द मुंह छुपाए थे घूंघट में डाल। मियां मौला सलामत रखे और मजीद कामयाब करे। शाबाश। बस कभी सोचा है कि जो 9 लाख पुतलियों से रोक ले, वो हाथ क्यों मलता चला गया? मुझे जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने का हुक्म दिया गया है। वो बंदा तो मुझे दिखाओ जो बीबी सकीना के मसाइब बर्दाश्त कर लेता हो। सरो सीना प्यारा न करना। बीबी सकीना के मसाइब पढ़ने लगा हो। चचा के मसाइब के 2 जुमले पढ़ूंगा, सिर्फ 2 जुमले। वो अब्बास के हाथ कटने के बाद घोड़े की गर्दन पे सर रख के कहते हैं, ऐ अस्पे बावफा, मुझे इतनी दूर ले चल के सकीना के अलतश की आवाज। जो आजादार वहां जहां बैठा है वहीं सरो सीना पीटे। हाय रे ज़ैनब की गुर्बत। बड़े बड़े इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा, बड़े इत्मीनान से। भाई दिल पे चोट लगेगी, माफ कर देना मुझे। असद भाई मैं नहीं पढ़ता खुल के, पता क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि हदीस पढ़ी है, यही हदीस है ना कि जो हमारे मसाइब छुपाएगा वो शिम्र और खूली के साथ उठाया जाए।
दूसरा जुमला गुर्बत हुसैन का सुन लेना। अब्बास के शाने कट गए, मशकीज़ा छिद गया, पानी बह गया, अब्बास मर गया। पानी बहने के बाद अब्बास में बचा क्या था? बस घोड़े की गर्दन पे सर रखा, काश पे बावफा मुझे इतनी दूर ले चल कि सकीना के अलतश की आवाज मेरे कान में ना आए। घोड़ा ये सुन के मुड़ा था, हुसैन ने कहा दूर न ले जाना, मेरी कमर टूट गई। दूर न ले जाना, मेरी कमर टूट गई है। हाँ, बीबी सकीना को राजी करना था ना, इसलिए दो जुमले मसाइब के पढ़े। मौला मौला आप लोगों को सलामत रखे। बीबी सकीना की तारीख में मजलिस वफा करते, सरकारे वफा आपको दुआ दे रहे होंगे, आप जो जमा हुए आपको दुआ दे रहे होंगे। बीबी सकीना के मसाइब सुनने के लिए जमा हुए हैं ना। अरे क्या पढ़ूं उस बच्ची के बारे में जिसने सांसें कमली तमाचे से अब जिसने सांसें कम ली, तमाचे ज्यादा खाए। बताऊं आपको, जिसके कानों से गोशवारे छीन लिए गए। अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। जो बाप के बाद सो नहीं पाई, एक रिवायत मुझे पढ़नी है, सुन लो। हक तो कोई नहीं अदा कर सकता भाई, कोई नहीं। अरे जिसे बाल पकड़ पकड़ के बाल पकड़ सुन लो मसाइब, वादा रहा मेरा, मेंबर से कर रहा हूं दरिया वाली मस्जिद में, अगले बरस तक सोच सोच के रोगे। आपने नौजवानों चचा के वफा के बारे में बहुत सुना है, आओ आज सकीना की वफादारी सुना। एक मकाम वो आया भाई, ये उलमा बैठे हैं, दस्ते अदब जोड़ के, एक मकाम वो आया जब शिम्र जज्र ताजियाना लेके बढ़ा और सज्जाद को मारने लगा। तुम्हारी हाय नहीं निकली मुंह से, ये नहीं बताया कि क्यों मार रहा हूं। सज्जाद ने कहा ये तो बता दे क्यों मार रहा है। कहा हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया है। सज्जाद ने रो के कहा सकीना कहीं छोड़। अल्लाह सलामत रखे, जनाब सैयदा तुम्हें जजा दे। हुसैन की यतीमा को रो रहे हो। मेरी बहन सकीना कहीं छूट गई। आए सज्जाद बोला है, अब देखना मैं हाथ जोड़ा हूं, सख्त मसाइब है, सख्त मसाइब है भाई, सख्त मसाइब। जिन्होंने बेटियां गोद में पाली है, बड़े नाज से पालते हो ना, बड़े नाज से। अरब के कल्चर को जहन में रखना, फिर फिक्रा सुनना
क्या देखा मौला सज्जाद ने? सकीना घुटनों में सर दे के, घुटनों में सर दे के रो रही है और आवाज दे रही है, बाबा तेरी यतीमा तमाचे। छोड़ दिए मैंने, सारे मसाइब छोड़ दिए। आए सज्जाद करीब। सकीना, जी भैया। सकीना, जी भैया। रजा भाई सुने के मसाइब क्या फिक्र है? जी भैया। सकीना चलो ना, चलो ना, 4 साल की है ना, चलो ना। सकीना ने सर उठा के कहा, भैया जब तक ताकत थी चली ना। बस एक फिक्रा मुझे पढ़ लेने दीजिए। सकीना की वफादारी का एक फिक्रा पढ़ लेने दीजिए। सकीना ने एक दुआ मंगवाई है सरकारे वफा की वजह से, वो सुन लीजिए बस। भैया जब तक ताकत थी चली ना। क्या हुआ भैया? चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे चुभ गए। सर उठाओ, ये फिक्रा देखने से ताल्लुक रखता है, नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे। मसाइब कयामत के हैं। ये सज्जाद ने सुना, चलने लगे। ज़ज्र ने ताज़ियाना मारा, सकीना ने पीछे से आवाज दी, न मार। अब जो सज्जाद ने पलट के देखा, सकीना कौन ही हो। अजीब अंदाज का खौफ हो रहा है मुझे आगे पढ़ने में, अजीब अंदाज का खौफ। चल नहीं पाई ना, कोहनियों खुद को खींचा। अल्लामा करीमी कहते हैं कि कोहनियों खींच के आवाज दी, सज्जाद मैं आ रही हूं, मैं आपको ताज़ियाना खाता। रोको 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 अपनी आवाज को, पकड़ लो इस भाई को, हाथ पकड़ लो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जो सर पीट के रो रहे हैं, तुमने सकीना को तमाचे खाते नहीं देखे? अरे सज्जाद ने कभी तमाचे, कभी कोने। अल्लाह आखिरी जुमला। भाई रेहान, भाई अली हैदर, मैं तुमसे सवाल करता हूं। बबलू भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई आपके बहन के सर से रजा खींच ले सज्जाद के सामने, कभी ज़ैनब की रजा, कभी सकीना, छोड़ दे।
नायब साहब अजमान लश्कर हुसैनी के खान मातम हुसैन
मंजिल पूरी न हो सकी, माँ के कानों में तकदीर न मिलते सुने। सज्जाद सकीना के मैयत उठाते हैं, हसरत थी बहुत दिल में बच्ची तन्हाई की, दिल में ही रही दिल की हसरत ये नहीं निकली, मौत आ गई उसको जिंदा से नहीं निकली, फुरकत में सकीना की, फुरकत में सकीना की, बालों को बचाते हैं सज्जाद मैयत उठाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं। बहना बहना कहकर, बहना बहना कहकर सीने से लगाते हैं सज्जाद सकीना की, मक्ता सवार फरमाए मैयत उठाते हैं सज्जाद, आपका पुरसा कबूल करे शहजादी, मैयत उठाते हैं। छलके हुए हैं आंसू, कोहराम है एक बरखा, कानों से सुना जिसने भी हाल सकीना का, बीवी के मसायब में है दर्द भरा इतना, एजाज का ये नौहा, एजाज का ये नौहा, आरिफ जो सुनाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं। बहना बहना कहकर सीने से लगाते हैं। सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं, सज्जाद सकीना की बहना बहना सीने से लगाते हैं।
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.